मंदिर में अपन को आज चलना है श्री नाथ जी से। ठीक है, द्वारकाधीश वाला पढ़ लिया था कल लास्ट। देखो, श्रीनाथ जी, सबसे पहले श्रीनाथ जी है वो है कहाँ? तो नाथ से पकड़ के अपन क्या बना लेंगे, यहां से नाथ द्वारा बना लेंगे। तो आपसे पूछिए कहाँ है, तो क्या कह दोगे? नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में है। नाथ द्वारा अपन जानते ही हैं, राज्य संबंध में है। तो श्रीनाथ जी अपने कहाँ हैं, तो क्या कहोगे? नाथ द्वारा राज संबंध में श्रीनाथ जी हैं। ठीक है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था राज सिंह ने। निर्माण पूछिए, राज सिंह ने। और कब करवाया? तो आपके 1600। सर ये तो 1680 में ही मर गया था, फिर 91 में निर्माण कैसे? ये एग्जाम में पूछा हुआ है, 91 में माना हुआ भी है। तो ये डेट है ना, इसने निर्माण प्रारंभ करवा दिया था। तो पूरा जो हुआ था ना वो 91 में हुआ था। इसलिए जो है इसकी लास्ट निर्माण की डेट है वो 91 में है। ठीक है। और अपन मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो कि 1680 में राज सिंह की क्या हो गई थी? मृत्यु। लेकिन निर्माण कंप्लीट हुआ था वो डेट है ये। ठीक है। फिर देखो, अपने जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है ये वृंदावन के जतीपुर से लाई गई थी। लाई कहाँ से? तो आ, मुगल बादशाह एक औरंगजेब था, उसने जब मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे तो उस समय कुछ ब्राह्मण थे जो वृंदावन के जतीपुर से मूर्ति दाद द्वारा ला करके स्थापित करवाई थी। जब औरंगजेब ने जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया तब ये मूर्ति तब ये मूर्ति वृंदावन वृंदावन ध्यान रखना यूपी है, वृंदावन के जतिपुर से कुछ ब्राह्मण लेकर आए थे लेकर आए थे। ठीक है। एक पूछा जाता है कहाँ से लाए गए, वृंदावन से, किस किस समय? तो मुगल बादशाह औरंगजेब जो हैं उनके समय की बात है। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो ये आपका मंदिर है इसमें एक तो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है यहाँ का। अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं वो कार्तिक माह में मनाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकम। सर वो गोदा है, ये तुम्हारे गोदा ही है। सही कह रहे हो, गोवर्धन पर्व होता है ना अपना, गोदा वही है। दीपावली के दूसरे दिन वाला जो प्रोग्राम है वो यही है। ठीक है। इसके अलावा केलों के पत्तों पर सांजी सजाते हैं यहाँ। क्या सजाई जाती है? केलों के पत्तों पर सांजी सजाई जाती है। ये आपसे पूछे तो भी आप क्या कह दोगे? आपका श्रीनाथ जी का मंदिर में। इसके अलावा हम बात करें तो एकमात्र मंदिर है जहां 21 तोप की सलामी दी जाती है। एक मात्र मंदिर है जहां 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सलामी दी जाती है। तो एकमात्र मंदिर जहाँ 21 तोप की सलामी दी जाए वो मंदिर आपका कौन सा है? श्रीनाथ जी का। इसके अलावा ध्वज है। ध्वज वो कैसा है? 7 ध्वज है और उन पर चक्र है।
कौन सा चक्कर? सुदर्शन चक्कर। वो तो अपन जानते हैं कि कृष्ण भगवान का तो चक्कर तो सुदर्शन ही है, तो वो इन पर अंकित है। तो ध्वज कितने हैं यहाँ? 7 ध्वज है और चक्कर जो है सुदर्शन। यहाँ अष्ट अष्टछाप कवियों के पद गाए जाते हैं, कवियों के पद गाए जाते हैं, गाए जाते हैं, जिसे हवेली संगीत कहते हैं, हवेली संगीत कहते हैं। ठीक है, तो ये अपन काफी महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। इसके अलावा ये आप जानते हो ना, पिछवाई कला का संबंध पढ़ते हो ना नाथद्वारा से, तो यहाँ पिछवाई चित्र बने हुए हैं, पिछवाई कला के चित्र बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, बने हुए हैं। आपको जब मैं लोक कलाएं पढ़ाता हूं तो एक बात कहता हूं, पिछवाई क्या होता है? जैसे मानो ये मूर्ति है, मैं मूर्ति समझ लो, और मेरे पीछे एक पर्दा होगा, उस पर्दे पर चित्र होंगे, और ये चित्र भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, जीवन लीलाएं हैं, उनके चित्र हैं। ये समझ में आ रही बात है? तो वही क्या होती है? पिछवाई कला। तो यहाँ कृष्ण की बाल्यावस्था के चित्र हैं, या ये कह दो कि यह मूर्ति भी है ना भगवान की, जो बाल्यावस्था है ना, उसी की मूर्ति है, आप ये कह दो। ठीक है, तो ये था आपका एक मंदिर जो आपका कंप्लीट होता है, और वो था आपका श्रीनाथ जी। तो श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथ द्वारा राज संबंध में। किसने बनाया? राज सिंह जी ने बनाया। कब? 1691 में। किसने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था? कि औरंगजेब ने। ये आ जाए कि किस मुगल बादशाह के समय मूर्ति लाएगी, तो भी एक ही बात है, औरंगजेब। कहाँ से लाई? ज्यादातर तो वृंदावन से आता है, लेकिन किसी एग्जाम में जतिपुर आ चुका है। क्या आ चुका है? जतिपुर से। उसके बाद में है यहाँ एक अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है, जो कि दीपावली के अगले दिन होता है, कार्तिक शुक्ल एकम को होता है। केलों के पत्तों पर सांझी सजाई जाती है। एकमात्र मंदिर है जहाँ 21 तोप की सलामी दी जाती है, और 7 ध्वज सुशोभित है, सुदर्शन चक्कर इन पर अंकित है। अष्टछाप कवियों के पद गाए जाते हैं, जिसे हवेली संगीत कहते हैं। पिछवाई कला से संबंधित है ये, और आपका कृष्ण की बाल लीलाएं, जो जीवन लीलाएं हैं, उनके बारे में है। ठीक है, ये तो हो गया आपका कौन सा मंदिर? श्रीनाथ। अगला गोकर्णेश्वर देखो, गोकर्णेश्वर मंदिर। ये गोकर्णेश्वर जो मंदिर है आपका, वो टोंक में है। कहाँ है ये? टोंक में है। और यहाँ पर रावण ने अपना 10 बारी शीश काट करके इसको शिव जी को अर्पित किया। बताओ, उसके तो क्या है कि काटता फिर आ जाता, क्या टेंशन थी? तू कॉपी तुरंत हो रही है। छिपकली से भी खतरनाक अपने छिपकली होती है ना, वो जब अपन उस पर हमला करने की कोशिश करती है, तो वो अपन को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। वो अपनी पूंछ तोड़ के भाग जाती है, वो बचाव के लिए, ताकि अपना ध्यान उधर भंग हो जाए और वो बचने का मौका मिल जाए, क्योंकि उसको पता है वो रुकिया वाली भी कहीं है ना, उसको तो घर की खेती है। तो टोंक में है। और यहाँ यहाँ रावण ने अपना 10 बार सिर काटकर भगवान शिव को चढ़ाया। तो ये हो गया आपका गोकर्णेश्वर मंदिर। ठीक है, तो गोकर्णेश्वर मंदिर कहाँ है? तो क्या कहोगे? चौक में। ठीक है, अगला पद्म नाभ का मंदिर है। बड़ा इंपोर्टेंट है ये मंदिर तो। पद्म नाभ का मंदिर।
सबसे पहले ये मंदिर कहाँ है? तो आपके झालारा पाटन, जहाँ वसुंधरा राज्य का निर्वाचन क्षेत्र है। वसुंधरा राज्य ऑफ मणिपुर क्या रही हुई है? सीएम रही हुई है, तो उनका निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पर ये है ये। तो ये झालारा पाटन झालावाड़ में, ठीक है। तो झालारा पाटन झालावाड़ में इनका क्या बना हुआ है? पद्मनाभ जी का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। फिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नागभट्ट द्वितीय द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये यहाँ मतलब सूर्य भगवान जो हैं, सूर्य भगवान, तो सूर्य भगवान ने घुटनों तक जूते पहन रखे हैं, जूते पहन रखे हैं। जैसे आपने एक मंदिर और देखा था, कौन सा? कर्माजी का मंदिर। ये दोनों ही रोड बनाने वाली कंपनी में काम करते होंगे पहले, है ना। वो आप घुटनों तक जूते पे देखते हैं ना अपन, रोड बनाने वाले अक्सर वही पहन के रखते हैं, ताकि वो पाँव सीमेंट से या जो आपके सीमेंट की रोटी बनती है ना, कैसे नहीं बनती? हाँ, कितनी लंबी लंबी बनती है आजकल तो। और इसके अलावा जो डामर का काम है वो करते हैं, तो इनसे पाँव खराब नहीं होते हैं। तो भगवान सूर्य घुटनों तक क्या पहन रखा है? जूते। इस मंदिर को 7 सहेलियों का मंदिर कहते हैं, 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं, मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। कितनी सहेलियां हैं? 7 सहेलियां। तो 7 सहेलियों का मंदिर भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा कर्नल साहब की तो आदत ही गंदी है, कर्नल जेम्स टॉड, टॉड इसे 4 भुजा मंदिर कहते हैं। क्या कहता है? 4 भुजा मंदिर। ये कैसा मंदिर है? 4 भुजा मंदिर है। तो आपको पता चल गया सूर्य मंदिर, हालांकि सूर्य के साथ में विष्णु की प्रतिमा भी है यहाँ, ठीक है। सूर्य भी है और विष्णु की भी है प्रतिमा, लेकिन मुख्य मंदिर ये ध्यान रखना किसका होता है? सूर्य का। भगवान सूर्य ने घुटनों तक क्या पहन रखी है? जूते पहन रखी है, ठीक है। मेन सूर्य मंदिर ही होता है ये, ठीक है। तो पद्मनाभ मंदिर कहाँ है? झालावाड़ में है। किसने बनाया था? नागभट्ट सेकंड ने। और सूर्य भगवान ने घुटनों तक जूते पहन रखे हैं। और 7 सहेलियों का मंदिर भी इसको कहते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड क्या कहता है इसको? 4 भुजा मंदिर। वैसे ये सूर्य मंदिर में सूर्य मंदिर में सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है। तो ये हो गया आपका पद्मनाभ मंदिर, ठीक है जी। अगला मंदिर देखो, बिरला मंदिर। ऐसे कहते हैं टाटा बिरला तो जयपुर में रहते हैं, तो टाटा बिरला जयपुर में रहते हैं, इसका मतलब क्या समझे तुम लोग? ये मंदिर अपने जयपुर में, टाटा बिरला से याद करो। बिरला मंदिर कहाँ है? जयपुर में। इसको लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं। इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं, मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा एकमात्र मंदिर है जो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई शैली में बना हुआ है। एकमात्र मंदिर जो हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई शैली में, ईसाई ईसाई शैली में बना हुआ है। तो ये बिरला मंदिर है, तो इससे याद कर सकते हो कि टाटा बिरला तो जयपुर में रहते, तो बिरला जयपुर। अच्छा, टाटा बिरला किसे कहते हैं? उनके पास क्या होता है ऐसा कि टाटा बिरला के नाम से अपन कह देते हैं?
उनके पास लक्ष्मी होती है। तो कहते तू आयो बुढ़िया को खड़ा को टाटा बिरला, मतलब ज़्यादा पैसे वालों की बात करते हैं तब टाटा बिरला कहते हैं अपन। तो क्या करना है इसमें, क्या दिमाग में रखना है, लक्ष्मी, टाटा बिरला लक्ष्मी। ठीक है। और अनोखी बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम और ईसाई शैली में ये बना हुआ है। ठीक है। अगला पढ़ेंगे अपन ब्राह्मणी माता। कौन सी माता का मंदिर पढ़ रहे हैं, ब्राह्मणी माता का। इसका मंदिर है सोरसेन बारा में। कहाँ है, सोरसेन बारा में मंदिर बना हुआ है। और एकमात्र देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, पीठ के श्रृंगार और पीठ का ये दर्शन। तो मैं लिख दूं एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, पीठ की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है, पीठ की पूजा की जाती है। मतलब ये जो देवी है, जैसे मानो ये मंदिर है यहाँ, तो मंदिर में जैसे मानो ये मंदिर है तो मंदिर में मूर्ति ऐसे होगी, लेकिन ये मूर्ति कैसी है, यूं है। आप ऐसा मत करना कहीं जाके कि तू क्या है, ऐसा नहीं करना है, नहीं भस्म हो जाओगे। आज तक इस माता के सामने जो भी गया है ना, वो बच नहीं पाया है। क्यों, क्या इस किसी की वो हिम्मत नहीं इस माता की आंखों के सामने आ जाए, भस्म हो जाता है। सही बता रही हूँ, जाके करके देख ले 23 में क्या है, शोर से चला जा आ रहा है। ऐसे सोच ले, और एक दिन एनसीसी की परेड में चला गया था है। तो यहाँ जो है एक मात्र मंदिर है जिसकी क्या होती है, पीठ की पूजा होती है ना। मंदिर कहाँ है, तो सोरसेन बारा में है। ठीक है। तो ब्राह्मणी माता है सोरसेन बारा, और एक मात्र है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्राह्मणी माता। चलो, वैसे अपन लोक देवियों में पढ़ते हैं इसको पूरी डिटेल कि हाँ, राजनीतिक पद पाने के लिए इसकी पूजा होती है, दूसरा गधों का मेला लगता है, ऐसी बातें पढ़ते हैं ना अपन। चलो अच्छा, एक है गुगा मेडी। तो ये नौहर तहसील हनुमानगढ़ में, कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में इस देवी का मंदिर बना हुआ है। ओ देवी नहीं है, देवता है यार। हाँ। तो घोगा मेडी कहाँ है, हनुमानगढ़ में है, नॉर्थ तहसील में। ठीक है। बाकी गोगा जी अलग से पढ़ेंगे अपन, तो इसमें फुल डिटेल पढ़ते हैं। अगला फूल देवरा ले लो भाई। तो ये फूल देवरा आपके बारा में है। कहाँ है, बारा में है। और इसे मामा बाणजा का मंदिर भी कहते हैं, और चूने का प्रयोग नहीं है, चूने का प्रयोग नहीं। किसका प्रयोग नहीं किया गया है, चूने का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। ठीक है। इसे मामा भांजा का मंदिर भी कहते हैं, भांजा का मंदिर भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्रमुख मामा भांजा का मंदिर, भांजा का मंदिर तब कहना डूंगरपुर, और एग्जाम में आया हुआ भी है ये। ध्यान रखना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। मामा भांजा का मंदिर कहाँ है, डूंगरपुर। फिर मामा भांजा की अगर दरगाह आ जाए कि मामा भांजा की दरगाह कहाँ है, चूरू में, और ये आ जाए कि मामा भांजा की छतरी कहाँ है, तब कह देना जोधपुर। ठीक है। तो फूल देवरा, तुम्हें नहीं लग रहा, देखो यहाँ एक नाम आया फूल, फूल देवरा यानी फूल दे रहा, बारा नहीं दे रहा है, माइन कौन दे रहा है ना। फूल देवरा कहाँ दे रहे, बारा नहीं दे रहा, होटल में दे रहा, मौज होटल में दे रहा है यहाँ। तो तो, तो क्या जानवर हो गए तुम, बारा है ना।
फिर देखो, चूना नहीं दे रहा, मेरा आज थोड़ी खाती है अगली कोई है ना। तो चूना, तो क्या ध्यान में रखोगे, फूल देवरा, चूने का प्रयोग नहीं। फिर इसको क्या कह रहे हैं, मामा भांजा। ये सोच लो कि फूल दे रहा, कौन दे रहे हो, मामू भांजो, ने हाँ मामू भांजा दे रही है, देख लो कहीं है ना। तो मामा भांजा। फिर मुख्य मंदिर तो वैसे डूंगर पर, मुख्य रूप से मामा भांजा बोला कहाँ जाते हैं, डूंगर में बालाजी के दोग देवा, तो उससे याद कर लो मामा भांजा, है ना। दरगाह है, चूरू है, और इनकी छतरी कहाँ बनेगी, जोधपुर में। तो ये मामा भांजा हो गया आपका। चलो जी, अगला, शीला देवी। हाँ, शीला माता कह दो, रहे देवी कह दो, तो शीला तो अपनी यही है, आमेर में है। आमेर कहाँ है, जयपुर में है। तो शीला देवी है, वो कहाँ है, आमेर में है, जयपुर में रहे। निर्माण करवाया था मान सिंह। मान सिंह जो है कछवा शासक था, मान सिंह प्रथम है ये, उसने निर्माण करवाया था। पूर्वी बंगाल के शासक केदार से छीन के लाया था। पूर्वी बंगाल के शासक केदार से छीन कर लाया। ठीक है, तो किससे छीन के लाया, पूर्वी बंगाल के शासक केदार से छीन के लाया। ठीक है, किससे छीन के लाए थे, केदार से छीन करके लाए हैं। ठीक है, वैसे इसे सुहाग मंदिर भी कहते हैं, सुहाग मंदिर भी कहते हैं। सुहाग, सील आगे कोई ना कोई तो सुहाग होगा ही, उसको सुहाग मंदिर, बाकी फुल डिटेल पढ़ेंगे आपको देवियों में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, भाई लोक देवियों पढ़ेंगे ना, कछवा शासकों की ये आराध्य देवी है, अन्नपूर्ण देवी भी इसको कहा जाता है। पहले यहाँ नरबलि लगाई जाती थी, और भी इस बार कई बातें पढ़ाएंगे। बाद में भैंसे की बलि प्रारंभ हो गई। जब भैंसे की बलि प्रारंभ हो गई, भैंसे का भोजन करवाया इनको, तो माता नाराज हो गई और मुंह इन्होंने टेढ़ा कर लिया। अपने होता है ना, जैसे अपन जिमने गए, अपने दिमाग में अपन चलेंगे, चिल्डा भी खाएंगे, और अपन है ना, फिर काजूर कतलीर कई दिमाग में है, और वहां गए जाते अपन को क्या दिखे, लड्डू, तुम ये गलत समझ रहे हो। इस देवी ने भी मुंह ऐसे ही किया है, मतलब आज भी टेढ़ा है, कभी जाओ तो देखना। ठीक है, ये दे रखा है साहित्य ग्रंथ अकादमी किताब में स्टोरी, तो वहाँ तो ये स्टोरी आई है। तो और भक्तों की इच्छा अनुसार आजकल मिलता ही है चरणामत, है ना, मतलब पिंटू आ चुका है, पिंटू एग्जाम में। तो शीला का है सुहाग, इसलिए कहेंगे सुहाग मंदिर। तो शीला कहाँ है, आमेर में। निर्माण किसने, मान सिंह ने, पूर्वी बंगाल के शासक केदार से छीन करके लाए थे। और क्या कहोगे, सुहाग मंदिर। ठीक है, अगला है ऊंचाला महावीर है। तो मूछाला महावीर मतलब मूछे हैं इनके, तो ये है घानीराव में। घानीराव, देखो एक बार एग्जाम में सीधा पाली नहीं आगे, घानीराव ही आ गया। क्योंकि ऐसे सोच लो, मूछे एकदम कैसी थी अगले की, घनी मूछे थी, और जमाना थोड़ा सा बदला, और इन्होंने मूछे काट ली, इसलिए वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में नहीं है। बीच में क्या है कि जब अलग अलग समय में अलग अलग ट्रेंड आता रहता है, अभी ट्रेंड जो है ना वो दाढ़ी रखने का है। आप क्लास में बैठे हैं ना, उनमें देखो ज्यादातर के चाहे छोटी बड़ी दिखे, पिछले वाली सीट में आप देख लो, पांच बैठे हैं, चार के चारों के पांचों के ही हैं, बताओ, समझ रहे हो। तो आजकल ट्रेंड बदल गया, बीच में ट्रेंड आया था सब क्लीन रखते थे,
तो इन्होंने वो ट्रेंड को फॉलोअप किया। अब देखो वापस कब बढ़ने देता है ये। तो ये है। तो मूंछाला, ये तो मूंछाला है। मूछे कैसी एकदम घनी मूछे एकदम, कई होती है ना कईयों की एकदम शानदार मोटी सारी मूछे होती है, तो वैसे एकदम घनी मूछे हैं इसकी। तो काट के उसको प्याली में रख दिया उसने, तो इसलिए क्या हो गया, पाली। चलो, एक है आपका राता महावीर, तो पाली में ही है ये भी कहाँ है जी, पाली में ही है। राता महावीर भी पाली में है, और आपका मूछाला महावीर भी पाली में ही है। अगला गौतमेश्वर, पाली वाला ही है ये भी। गौतमेश्वर पाली में है ये। वैसे आपको याद है मैंने जब वो पढ़ते हैं ना अपन लोक देवता, उसमें पढ़ते हैं पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, तीन जगह इनकी क्या बने हुए हैं, मंदिर। लेकिन इनमें मुख्य मंदिर है गौतमेश्वर जी का कहाँ है। गौतमेश्वर बोले तो भूरिया, मीणाओं का लोक देवता। मीणा कभी झूठी कसम, क्यों मीणा जी खाते हो क्या, खा जाते हो, साफ तो खा जाए हम तो बोला है। जानते ही नहीं हो इसको, पहली बात तो अपने यहाँ नहीं पूछते, तो यहाँ वाले तो मीणा जिन माता को पूछते हैं। अगर भरतपुर के मीणा होते तो वो दुर्गा माता के उपासक होते हैं। वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग पूजा होती है। चलो जी, अगला मचकुंड, बड़ा तगड़ा है जी मचकुंड। मचकुंड है, तो मचकुंड है अपने धौलपुर में है। इसका निर्माण जो करवाया था वो मूचू कुंद ने ही करवाया था। उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, मचकुंड हो गया। मतलब ये सब देख लो, इनमें मैंने कुछ नहीं किया, मात्रा ही तो लगाई है। ये देख लो, इसने इसका निर्माण करवाया था, उसी के नाम पर इसका नाम क्या हो गया, मुचुकुंड। फिर है तीर्थों का पांजा कहते हैं। तीर्थों को क्या कहते हैं, पांजा। और यहाँ स्नान करने से क्या होगा, फोरा दूर हो जाएगा भाई, चर्म रोग, चर्म रोग दूर करते हैं। ठीक है। और तीर्थों का मामा जानते हो, पुष्कर। अगर आपसे पूछिए तीर्थों का मामा, तो अपने पुष्कर को तीर्थों का क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। हैं? क्या कह रहे हो, अच्छा तीर्थों की नानी, वो देवयानी को कहते हैं, है ना। और नाना, नाना कहाँ है, नाना नाराज नहीं होगा कैसे, नानी के पास ही है? नानी के पास नहीं है, नाना जी का चादरा है। नहीं, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में, जोध में तुम्हें तो महामंदिर का जागरा है। हमने बात की है नाना जी का जागरा। मतलब पूरे खानदान आएगा देखना। अरे कई चीज है, जैसे तीर्थों का मामा हो गया, तीर्थों का भांजा आया, सास बहू का मंदिर आया, देवरानी जेठानी का मंदिर है ना। हाँ, बुआ जी का मंदिर है। और और अभी पढ़ाई था ना, मामा भांजा का मंदिर है, मामा भांजा की दरगाह है, मामा भांजा की छतरी है ना। तो पूरा खानदान आ रहा है, बताओ। माँ तीर्थों का मामा पुष्कर को कह रहे हैं, भांजा जो है मच्छ कुंड को कह रहे हैं,
सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है, और देवरानी जेठानी का सिरोही में है। या सोच लो देवरानी जेठानी जो है दोनों एक साथ सिरो खा ली, अजवान वालो वो ऐसे कई बार होगी। तीरा घर दूसरो है। बुआ जी है, वह जोधपुर में है। रानी पठियानी का मंदिर है। किसका है? रानी पठियानी का मंदिर है वो। हम्म? हाँ बुआ जी, सही बात है। जसोल है तो मंदिर यही जसोल बाड़मेर में है। ठीक है, बाड़मेर में रानी पठियानी का, पठियानी, तो रानी बठियानी का मंदिर, बठियानी। और तीर्थों का सॉरी मामा पांजा है, मैंने बताया था डूंगरपुर में है। दरगाह है वो चूरू में है। छतरी है वो जोधपुर में है। पूरा खानदान आ रहा है। मेरे को तो शक हो रहा है कभी मामी नहीं आ जाए। अच्छा नानी भी है। तीर्थों की नानी तो देवयानी है, जो आपके सांबर झील जयपुर में है। और एक नाना जी का जागरा है, जो आपके तारागढ़ अजमेर में है। तारागढ़ अजमेर में है। अब तो मामा की मामी रहेगी, है ना। एक काका जी की दरगाह भी है भाई। क्या? काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह, हाँ, काकी को नहीं आली, प्रतापगढ़ में है। हाँ काकी और मामी मैंने लगे कोई कठिन गेड़ी जी की, थोड़े दिन में वो भी कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगी। काका कैसे वियोग में रह सकता है? पूरा खानदान आ गया यहाँ। है? क्या कह रहे हो? अरे जोर से तो बोल। कौन है? हाँ, तू तो कल ने कहते तीर्थों की लुगाई, तीर्थों की छोरी, तीर्थों का जमाई, तीर्थों की बडेर सासू। ये कोई तरीका है? चलो, तो ये हो गया। अब अगला मंदिर बोलो। हम्म। रणकपुर जैन मंदिर। तो देखो रणकपुर मंदिर, ये अपन बोले जैन मंदिर बोलते हैं। तो कई बार डायरेक्ट पूछ रही था कैसा मंदिर है, तो कह दो जी जैन मंदिर है। कहाँ है? तो पाली में है। नदी कौन सी है? मथाई है। मैथाई। कौन सी नदी है? मैथाई, खूब पूछा हुआ है। निर्माण कुंभा के मंत्री, कुंभा के मंत्री धारणकसा 1439 में। कब निर्माण हुआ? 1439 में। किसके कहने पर? कहने पर तो सोम सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी के कहने पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वास्तुकार दीपाक। वास्तुकार कौन है? दीपाक। खंबे 1444, इसलिए स्तंभों का नगर, स्तंभों या खंभों का नगर कहते हैं, नगर कहते हैं। या खंभों का अजायब घर भी कहते हैं, अजायब घर कहते हैं। तो खम्बू का क्या कह रहे हैं इसको? अजायब घर कह रहे हैं। तो रणकपुर कहाँ है? तो अपने जैन मंदिर और पाली में है। नदी कौन सी है? बताइए। निर्माण खुंबा के मंत्री दारणक शाह ने 1439 में। किसके कहने पर? सोम सुंदर के कहने पर। वास्तुकार कौन? दीपाल। खंबे खूब पूछे जाते, कितने खंबे हैं? 1444। इसे क्या कहोगे?
स्तंभों का या खंभों का नगर और खंभों का अजायब घर कहते हैं। तो ये आपका रणकपुर जैन मंदिर है। कई बार तो ये आ जाता है रणकपुर है तो क्या है, एक जैन मंदिर है। चलो जी, अगला तनोट तो जानते ही हो फिर तो। तनोट, तनोट माता जैसलमेर में है। तनोट माता कहाँ है जी? जैसलमेर में तनोट माता। निर्माण कैर ने करवाया था। निर्माण किसने? कैर थे एक राजा जी, उन्होंने निर्माण करवाया था। और थार की वैष्णो देवी है। थार की वैष्णो देवी है और साथ में सैनिकों की देवी है। सैनिक है ना अपने, उनकी देवी यही है। मतलब जब पाकिस्तान ने हमला किया था तो इस माता ने चमत्कार दिखाया था 1965 वाले युद्ध में, और युद्ध वाले दोनों में चमत्कार बताते हैं। तो उस समय चमत्कार इन्होंने दिखाया था। मतलब जो भी पाकिस्तान ने गोले गिराए वो फटे नहीं आज तक है, बोला जो कि तुम पड़े हुए हैं वो। इसलिए मानते हैं कि सैनिकों की क्या है, देवी है। और सैनिक बोल दो, बीएसएफ बोल दो, है ना। वैसे अपन आप देवियां पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे रुमाल वाली देवी भी कहते हैं, पाठी शासकों की आराध्य देवी भी कहा जाता है। तो कई बातें उधर देवियों में पढ़ोगे, यहाँ मंदिर में इतनी सी बात याद रख लो आप तो, है ना। क्या? जैसलमेर मंदिर निर्माण कैर जी ने, थार की वैष्णो देवी और सैनिकों की देवी है। ये तो नोट हो गई। अगला मदन और मोहन। तो मदन मोहन का मंदिर है करौली में। मदन मोहन कहाँ है? करौली में। अगला महावीर स्वामी। महावीर स्वामी देखो, ये चंदन गांव में है। चंदन पता है कहाँ है? करौली में है। तो महावीर जी का करौली में है। और देखो नदी कौन सी है? तो गंभीरी नदी के किनारे है। जो हिंडौन सिटी के उपजिला कलेक्टर है, जब इनकी सवारी निकाली जाती है तब वो क्या रहते हैं यहाँ? सारथी। ठीक है। हिंडौन सिटी के जिला कलेक्टर, सॉरी उप जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर मेले में सारथी बनते हैं। ठीक है। आप जानते हो जैन समाज का सबसे बड़ा मेला है बरता चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। मेलों में पढ़ते हैं ना लाइन, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इनका मेला बरता है। और जैन समाज का वैसे सबसे बड़ा मेला, जैन समाज का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला होता है। ठीक है। तो ये महावीर स्वामी जी का मंदिर है। तो आपके चंदन करौली में है, गंभीरी नदी है यहाँ पे। और हिंडौन सिटी की उपजिला कलेक्टर है जो मेले में सारथी बनते हैं। और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मेला भरता है इनका, जो कि जैन समाज का सबसे बड़ा मेला भी होता है। अगला डिग्गी। देखो डिग्गी कल्याण, तो अपन जानते हैं डिग्गी कहाँ है, अपने मालपुरा टोंक में है। तो टोंक में ये मेला भरता है। निर्माण करवाया था राजा डिग। निर्माण किसने करवाया? तो राजा डिगवे ने निर्माण किया है इसका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये डिगवे, पूछा हुआ पुलिस में तो क्वेश्चन। मुसलमान कलह पीर कहते हैं। मुसलमान क्या कहते हैं? मुसलमान कलह पीर कहते हैं। ठीक है।
मुसलमान क्या कहते हैं? कलह पीर कहते हैं। क्या? तो कलह पीर। फिर देखो, यहाँ इलाज किसका होता है? कुष्ठ रोग का। कुष्ठ रोग का इलाज, अगर किसी कुष्ठ रोग हो जाए तो सीधे किधर पहुंच जाना है? जिग्गी कल्याण जी पहुंच जाओ। और कहाँ पहुंचोगे? हम्म। चलो भाई। तो डिग्गी कल्याण कहाँ है? टोंक में है। और निर्माण किसने किया था? राजा डिग्वी ने किया था। मुसलमान क्या कहेंगे? क्लैपीर। और इलाज करवा दो, कुष्ठ रोग का हो जाएगा। ठीक है जी, अगला। कंसुआ का शिव मंदिर। कंसुआ का शिव मंदिर है यहाँ। तो ये कोटा में है। और यहाँ है सहस्त्र शिवलिंग है। और एक ऋषि है कर्ण ऋषि। कर्ण ऋषि की तपोस्थली यहाँ पर रही है। उनका संबंध जो है ना, किसका रहा है यहाँ से? कर्ण ऋषि। इसीलिए एक नाम पड़ा है कंसुआ। तो कंसुआ का शिव मंदिर कहाँ है? कोटा में है। और क्या है यहाँ? सहस्त्र शिवलिंग है। कैसे है? सहस्त्र शिवलिंग है यहाँ। और कर्ण ऋषि है, उसकी तपो स्थली है। तो ये आपका कंसुआ का शिव मंदिर। हम्म। शीतलेश्वर। शीत तारीख वाला। शीतलेश्वर। शीतलेश्वर मंदिर। वो ये झालावाड़ में ही है, आपके जो झालावाड़ पाटन है ना, तो वही है ये। और तिथि युक्त सबसे प्राचीन मंदिर, सबसे तिथि युक्त सबसे प्राचीन मंदिर है। और तिथि है 689 ईस्वी है। मतलब जो तिथि लिखी हुई है, डेट किसी पर लिखी हुई मंदिर पर, उनमें सबसे पुराना कौन सा है? तो शीतलेश्वर है। तो शीतलेश्वर झालावाड़ में है और तिथि युक्त सबसे प्राचीन है। ठीक है, तिथि छोटा आएगा। तो तिथि अंकित सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है जी, अगला। पीपला जोधपुर। पीपला। तो कहाँ ला? तो जोधपुर में ला पीपला। पीपला जोधपुर। पीपला, ये सोच लो पीपड़ा उपड़ा ज्यादा कड़े वजह पीपल वगैरह होता है ना अपना, तो उससे अपन पीपला एक सोच लो। तो वो कहाँ होते हैं? तो क्या कहोगे आप? जोधपुर में। ठीक है, तो ये बात है। हम्म। चंद्रभागा। कौन सा भागा है? चंद्रभागा है। झालावाड़ में है। कहाँ है? झालावाड़ में चंद्रभागा। कहाँ है? झालावाड़ में है। तो चंद्रभागा कहाँ है? झालावाड़ में चंद्रभागा। पशु मेली वगैरह ये भी तो पढ़ते हैं ना अपन, चंद्रभागा। तो चंद्रभागा झालावाड़ छोटा सा है। मथुराधीश भी छोटा सा है जी, मथुराधीश। तो मथुराधीश कोटा। मथुराधीश कोटा। तो मथुराधीश कोटा। मथुराधीश कोटा। पूरी हो गए? अच्छा, वराह मंदिर। मैंने देखा, वाह यार, ये वेश तगड़ा, जल्दी पूरे कर दिए। तो वराह मंदिर है पुष्कर। वराह मंदिर पुष्कर। जब आप वो पढ़ते हो ना, चौहान उसमें पढ़ते हो, बताओ देखे, वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
अर्णोराज ने, किसने करवाया था? अर्णोराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये वही मंदिर है जिसको जहांगीर ने पानी में फेंकवा दिया था, मूर्ति को, राम मंदिर की मूर्ति को जहांगीर ने पानी में फेंकवा दिया था इसको। ठीक है, तो राम मंदिर है पुष्कर। पुष्कर आप जानते हो कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में पुष्कर। ठीक है, चलो अगला, गुसाई नागौर। गुसाई, गुसाई महाराज है नागौर में। तो गुसाई मंदिर कहाँ हो गया आपका? नागौर में गुसाई जी महाराज जी का मंदिर। श्री नाकोटा का मंदिर, तो नाकोटा का मंदिर अपने आजकल बालोतरा, पहले पहले बाड़मेर में था, क्योंकि बाड़मेर से बालोतरा क्या हो गया, अलग बन गया। ये मेवा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। मेवा नगर के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त इसे जागती जोत और और हाथ का हुजूर कहते हैं। हुजूर कहते हैं। आक्रमण किया इस पर आलम शाह ने आक्रमण किया था, आलम शाह ने। तो नाकुटा जी का मंदिर है बालोतरा में, पहले बाड़मेर में, मेवानगर से। ये 43 में आया था कि मेवानगर क्यों प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन ये आया मेहू के लिए, पहला तो ऐसे आएगा, बल्कि सही आंसर क्या हो गया, श्री नाकोटा जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कई बार, मतलब ऑप्शन ऐसे डालता है कि अपन को लगता है यार सीरीज बार मेवानगर तो मेवे हैं, तभी तो मेवानगर है, जैसे चोमू नगर है वैसे। तो मेवानगर है तो मेहू के लिए प्रसिद्ध है। अरे अपना चोमू बोर के लिए प्रसिद्ध है, तुम किसके लिए सोच रहे हो? हाँ, तो जागती जोत है यहाँ पे। कौन सी जोत है? जागती जोत, और हाथ का हुजूर कह रहे हैं, और आक्रमण आलम शाह ने किया। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, ये लो जी दिल का वाड़ा। दिल कहीं चाहे था सिरो खा बाड़ो, तो सिरोही में है दिलवाड़ा। ठीक है, कैसे मंदिर है? 3 मंदिर है यहाँ। ठीक है, और कैसे है वो भी? सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अपना सर्वश्रेष्ठ कौन है? अपना दिल्ली है। दिल्ली जानता है कितना श्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ कौन है जी? दिलवाड़ा है। वैसे वास्तव में 5 मंदिरों का समूह है, मंदिरों का समूह है ये। और 5 मंदिर में देखो, विमल साई मंदिर है, लुवण साई मंदिर है, पित्तल पित्तलहर मंदिर है, 23वां तीर्थकर जो है पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ से, और 24वां तीर्थकर याद है ही, महावीर स्वामी। तो इन मंदिरों का समूह है। और कर्नल साहब कुछ कहते हैं क्या? आदत ही गंदी है फिर तो इसकी। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि ताजमहल को ताजमहल को छोड़कर इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई सानी नहीं। सानी का मतलब समान नहीं, मतलब ये मान लो इससे आगे केवल ताजमहल ही है, ताजमहल से आगे
दूसरे नंबर पे जो आता है ना वो यही आता है। कौन सा? दिलवाड़ा का आता है। ठीक है। अच्छा, दिलवाड़ा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया तेजपाल ने। क्योंकि आपका दिल कैसा है? बहुत तेज है, तभी तुम दिमाग की सुनते हो। तो दिलवाड़ा कहाँ है? सिरोही में। कैसा मंदिर है? जैन। और जैन मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ कितने मंदिरों का समूह है? 5। एक है आपका बिमल साई, एक आपका लोहण साई, एक आपका पीतलर, एक आपका पार्श्वनाथ, एक महावीर स्वामी। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि ताजमहल जो है उसको छोड़ करके इसका कोई सानी नहीं है। सानी का मतलब कोई समान नहीं है। और निर्माण करवाया था तेजपाल ने। तो आज अपन ने दिलवाड़ा तक पढ़ा। कितने मंदिर हो गए? 70 हो गए। बहुत जल्दी हुए।